प्यारे बच्चों, मैं विपिन बिहारी पांडे स्टडी चैनल से आप सब लोगों के लिए जो संस्कृत का हमने गेस करवाया था उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें अष्टम पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्यिक वालों के लिए भी और सामान्य वालों के लिए भी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहला, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य संस्कृत भाषा है और उससे भी मधुर उसका काव्य और उससे भी मधुर उसका सुंदर वचन है। दूसरा है, सुखार्थिनः कुतो विद्याम कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थीं वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। अर्थात सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुखार्थी को विद्या कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, जिसको सुख चाहिए उसको तो फिर विद्या त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और जिस विद्यार्थी को विद्या चाहिए तो उसको सुख त्याग देने चाहिए। तीसरा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इसे जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, वही कारण है विद्या का, धर्म का और धन का। अर्थात क्षण क्षण और कण कण को इकट्ठा करने से ही बहुत बड़ी पूंजी हो सकती है। जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिरने से एक पूरा घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से थोड़े से विद्या और थोड़े थोड़े धर्म धन को संग्रह करने से ही बहुत बड़ी पूंजी हो पाती है। आगे है, काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र के विनोद में अर्थात अच्छे पुस्तकों के पढ़ने में, श्रुतियों के पढ़ने में कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमानों का समय जाता है। कालो का अर्थ है समय, धीमताम का अर्थ है बुद्धिमान। तो काव्य शास्त्र के विनोद में अर्थात अच्छे पुस्तकों के पढ़ने में बुद्धिमानों का समय जाता है। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, और जो मूर्ख लोग होते हैं मूर्खाणाम, उनका समय बुराइयों में, सोने में और कलह करने में जाता है। पांचवा है, न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययकृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इसमें विद्या की महत्ता को बताया गया है। न चौर्यहार्यम, न तो चोर चुरा सकता है, न च राज्यहार्यम, न राज ले सकता है, न भातृभाज्यम, और न भाई ही बांट सकता है, न च भारकारी, और न तो भारी ही लगने वाला है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, और खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्या ऐसा धन है जो सभी धन में प्रधान है। आगे बढ़ते हैं। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयितादृशं मित्रं विष्कुंभं पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंतारम, पीठ पीछे काम बिगाड़े, कार्य को नष्ट करे। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और सामने प्रिय बोले। वर्जयितादृशं मित्रम, तो शास्त्रों ने कहा कि ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। वर्जयित तादृशम, वर्जयित धन ईदृशम, तो ऐसे मित्र को त्याग देने चाहिए, क्योंकि यह मित्र विष्कुंभम पयोमुखम,
ये पूरे घड़ा तो विष का है, ऊपर केवल थोड़ा सा दूध है, अर्थात अमृत है। तो ऐसे विषकुंभ मित्र को त्याग देने चाहिए, जो ऊपर से केवल चिकनी चुपड़ी बात करता है और अंदर से उसका पूरा विष भरा हुआ है। आगे, उदेति सविता ताम्र ताम्रम एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एकरूपताम। जिस प्रकार से सूर्य उगता है तो भी ताम्र रंग का और डूबता है तो भी ताम्र रंग का। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एकरूपताम। इसका मतलब यह है कि चाहे सुख हो और चाहे दुख हो, जो विद्वान होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो एक समान रहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य उगता है तभी ताम्र रंग का होता है, केसरिया रंग मतलब भगवा रंग का होता है, और डूबता भी है तो भी ताम्र रंग का रहता है। ताम्र रंग वही केसरिया रंग कहिए या भगवा रंग कहिए। तो सूर्य दोनों स्थितियों में एक जैसा ही रहता है, उगता है तो भी और डूबता है तो भी। उगने का उसका सुख से तुलना किया गया है और डूबने का दुख की तुलना किया गया है। इसका मतलब जो विद्वान आदमी है, जो महापुरुष लोग हैं, वे चाहे संपत्ति में रहें चाहे विपत्ति में रहें, अर्थात चाहे सुख के दिन में हो या दुख के दिन में हो, हमेशा एक समान रहते हैं। 8वां है, विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या विवाद करने में, धन को मौज मस्ती में और शक्ति को दूसरे को कष्ट पहुंचाने में खलस्य ऐसा दुष्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वह विद्या को विवाद में लगाते हैं, अनावश्यक कहीं वाद विवाद करेंगे। धनम मदाय, धन उसके पास है तो मौज मस्ती में खर्च करेंगे। शक्ति ही परेशान परपीडनाय, और उसके पास अगर शक्ति है तो भाई दूसरों को दुख देंगे। तो खलस्य, ये सब काम किसका है? ये दुष्टों का है। असाधो और सज्जनों का क्या काम है? विपरीत एतद, और सज्जन लोग होते हैं इसके ठीक उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञानाय, और उनके पास विद्या होगा तो उसका ज्ञान देंगे लोगों को। दानाय, और धन होगा तो दान देते हैं, गरीब असहाय लाचार विवश लोगों की सहायता करते हैं। और शक्ति होगा तो रक्षणाय, तो असहाय लोगों की रक्षा करते हैं। इस सज्जनों का चरित्र है, इसको सज्जन कहते हैं। आगे हैं, तो हम ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा इसमें और जो महत्वपूर्ण है उसी को पढ़ा देते हैं, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण उसको पढ़ा दें। जैसे कि यह चीज़ 10वां जो है यह महत्वपूर्ण है। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसीं कोनुं विज्ञातुम् अर्हति। वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल, लोकोत्तराणां चेतांसी, अर्थात महापुरुषों का हृदय को कोनुम विज्ञातुम अर्हति, कौन जान सकता है। कहने का मतलब है जे वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल, लोकोत्तराणाम का अर्थ है लोगों से उत्तर, मन संसार के आम लोगों से अलग ऐसे लोग। तो ऐसे लोगों को महापुरुष कहा जाता है, साधु कहा जाता है, सज्जन कहा जाता है। चेतांसी मतलब मन को, कोनुम कौन है, जो विज्ञातुम अर्हति जो जान सकता है, अर्थात महापुरुषों के दिल को कोई जान नहीं सकता। समय आने पर बहुत कठोर और समय आने पर फूलों से भी कोमल हो जाते हैं। 11वां है, प्रीणातिजः सुचेतई पितरं सह पुत्रो यद भर्तिरेव हितम् इच्छति तत्र कलत्रं तस्मिन् मित्रम् आपदि सुखे च संक्रिह यद एतत्त्रयं जगति पुण्यकीर्तो लभन्ते।
इसमें बताया गया है कि प्रीणाति जः सुचरितई पितरम सह पुत्रो। ऐसा पुत्र या पुत्री जो अपने क्रियाकलाप से प्रीणाति प्रसन्न करता है, सुचरितई अपने अच्छे आचरण से, पितरम माने माता पिता को, माने ऐसा पुत्र जो अपने सुंदर चरित्र से माता पिता को प्रसन्न करता है। यद भर्तिरेव हितम इच्छति तत्र कलत्रम। और ऐसी पत्नी, कलत्रम मतलब होता है पत्नी, और ऐसी पत्नी जो अपना हमेशा पति की हित चाहती हो। तस्मिन् तन मित्रम आपदी सुखे च समक्रिय यद। और ऐसा मित्र, इसमें है तस, यह है तन मित्र, आपदी मन ऐसा मित्र जो आपत में, संकट में, सुखे च और सुख में, समक्रिय मतलब होता है एक समान, यद मने जो, और ऐसा मित्र जो सुख दुख में एक समान रहे। एतत् त्रयम, ये तीनों जगती संसार में पुण्य कृतो लभन्ते, पुण्य करने पर ही प्राप्त होते हैं। अर्थात ऐसा पुत्र जो अपने अच्छे आचरण से माता पिता को प्रसन्न करे, ऐसी पत्नी जो हमेशा अपने पति की हित चाहती हो, और ऐसा मित्र जो सुख दुख में एक समान रहे, ये तीनों संसार में पुण्य के ही प्राप्त होते हैं, पुण्य से ही प्राप्त होते हैं। अब इसमें देखिए थोड़ा ये महत्वपूर्ण है, एक अंतिम जो इसमें बढ़ा देते हैं 14वां। निंदन्ति नितिनपुरा यदि वा यस्तु अन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या यथेष्टम् अद्यैव वा मरणम् अस्तु जुगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीरा। इसका अर्थ है निंदन्त नीति निपुणा, चाहे नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें, यदि वा यस्तु अन्तु या हमारी प्रशंसा करें। कहने का अर्थ है नीति में निपुण लोग चाहे हमारी निंदा करें चाहे हमारी प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या यथेष्टम, चाहे लक्ष्मी आए अथवा लक्ष्मी जाएं। कहने का मतलब यह है कि चाहे पैसा आए या चाहे पैसा चला जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु, चाहे आज ही मरना पड़े, युगांतरे वा या युगों के बाद। कहने का मतलब कि चाहे मृत्यु हमको आज ही हो जाए या हमको बहुत दिनों तक जीना पड़े, तो न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, तो न्याय के रास्ते से एक कदम भी जो धीर पुरुष होते हैं इधर उधर नहीं हटते हैं। अर्थात ये बताया गया है कि धीर पुरुष किसको कहते हैं और धीर पुरुष के क्या लक्षण हैं। तो जो सज्जन पुरुष है, जो धीर पुरुष है, वह अपने न्याय के रास्ते से, न्यायात पथः, न्याय के रास्ते से, प्रविचलन्ति इधर उधर, पदम एक कदम भी, न माने नहीं होते हैं। अर्थात एक कदम भी न्याय के रास्ते से नहीं होते हैं। अब चाहे इसके लिए लोग उनको शिकायत करें, चाहे उनकी बड़ाई करें, लक्ष्मी आएँ और चाहे जाएं, चाहे उसके लिए आज ही मरना पड़े या युगों तक जीना पड़े, लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं, धीर गंभीर होते हैं, वे न्याय के रास्ते से एक कदम भी इधर उधर नहीं चलते हैं। तो इस तरह से अष्टम पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण था, सामान्य हिंदी वालों के लिए भी और साहित्यिक हिंदी वालों के लिए भी। इसको हमने पढ़ाया और आपको अगर अच्छा लगे तो इसको समझिए, चिंतन मनन कीजिए और इसको थोड़ा लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर इस तरह से आपको पढ़ाते रहेंगे। परीक्षा तो नज़दीक है, इसलिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।